हाँ, वेलकम बैक। बहुत दिनों के बाद आज मैं फिर ये वीडियो बना रहा हूँ। आज का वीडियो जो है वो पीटी लिसनिंग का स्कोर कैसे अचीव होता है। ठीक है, स्कोर उसके कैसे मिल रहा है, किसमें कौन सी टास्क में कितने मिल रहे हैं, उसके बारे में आज का डिस्कशन है। जैसा कि हमें पता है 8 टास्क होते हैं हमारे, जैसे कि समरी स्पोकन टेक्स्ट, एमसीक्यू सिंगल आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, हाईलाइट करेक्ट समरी, एमसीक्यू मल्टीपल आंसर, सिलेक्ट मिसिंग वर्ड, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशन। और इसके अंदर एक चीज ये है कि सबसे ज्यादा टास्क इसी मॉड्यूल के अंदर है। ठीक है, तो क्या सबसे ज्यादा टास्क होते हुए भी क्या ये पूरा का पूरा 90 हम लिसनिंग मॉड्यूल से मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इस शॉर्ट वीडियो के अंदर। और मेरा उम्मीद है कि इसको समझने के बाद अगर किसी का लिसनिंग के अंदर अगर स्कोर कम आ रहा है तो क्या करना है वो आप उसको समझ सकते हैं, आपकी वीकनेस को या आपके वीक पॉइंट्स को आप पहचान सकते हो। दूसरी बात है, इसके अंदर जब हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहला तो बात ये कि लिसनिंग मॉड्यूल एक ऐसा मॉड्यूल है जिसके अंदर आपको परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है। परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है। थोड़ा सा भी टाइम मैनेजमेंट में आप ढिलाई कर दी तो आपका लिसनिंग प्रॉब्लम हो जाएगा, लिसनिंग में स्कोर करना बिल्कुल बेहद मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या हम डिस्कस करेंगे कि हाउ मेनी पॉइंट्स ऑल टुगेदर वन कैन एक्सपेक्ट। पूरा लिसनिंग मॉड्यूल अगर किसी ने बिल्कुल 100% अगर एक्यूरेटली अगर करा है तो उसको मैक्सिमम स्कोर कितना मिल सकता है। और दूसरी है 2, 4, 5 और 6 टास्क को अगर हम कर रहे हैं, यानी कि एमसीक्यू सिंगल और हाईलाइट करेक्ट समरी, एमसीक्यू मल्टीपल और सिलेक्ट मिसिंग वर्ड्स अगर ये कर रहे हैं तो हमें कितना मिलेगा। उसके बाद हाउ मेनी पॉइंट्स इन फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स से हमें स्कोर क्या मिल रहा है। दूसरी बात, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स में कितना मिल रहा है और राइट फ्रॉम डिक्टेशन में कितना मिल रहा है। इन चीजों को अगर हम समझ लेंगे तो हम उस हिसाब से हमारे प्रिपरेशन को या हमारे वीकनेस को हम दूर कर सकते हैं, और जो स्ट्रेंथ्स हैं उस स्ट्रेंथ्स के ऊपर भी हम और अच्छा काम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका अभी फर्दर डिटेल्स जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी सबसे पहले क्या चीज है कि लिसनिंग टास्क के अंदर जो चीज है उसको अप्रोच या उसको अटेम्प्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो अच्छी लिसनिंग होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ आप कंसंट्रेशन ये नहीं कर सकते, डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ठीक है, कंसंट्रेशन चाहिए, लिसनिंग अच्छी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा होना चाहिए, देन पिक द राइट आंसर। ये दो चीजें आप अच्छी तरह सुनोगे, अंडरस्टैंड कर गए तो राइट आंसर पिक करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अब ये चीज हम देखते हैं कि क्या अगर इस तरह से हम कर रहे हैं तो 8 के 8 जो टास्क है उसमें हम क्या स्कोर कर पाएंगे। मान ये मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि मान के चलो किसी ने अगर पूरा का पूरा अगर अच्छी तरह कर रहा है तो किस मॉड्यूल्स के अंदर या किस टास्क के अंदर क्या स्कोर वो ले सकता है। अब हम देखेंगे सबसे पहले ये 4 चीजें, ये 4 टास्क है, एमसीक्यू सिंगल आंसर, हाईलाइट करेक्ट समरी, एमसीक्यू मल्टीपल आंसर और सिलेक्ट मिसिंग वर्ड्स। अगर ये 4 अगर हम 100% ठीक करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 10% ओनली। 10% मीन्स 90 का 10%। ठीक है, यानी कि 9 या 10 पॉइंट्स आपको हार्डली मिलेगा। अगर आप ये अटेम्प्ट नहीं भी करते हो, मान के चलो किसी ने किसी का लिसनिंग मॉडल पूरा का पूरा 0 हो गया, तो भी लिसनिंग में उसको कितना मिलेगा, मिनिमम 10 मिलना ही मिलना है। मिनिमम, क्योंकि पीटी का स्कोर आपको पता है मिनिमम 10 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट नहीं होता है। सो 10 पॉइंट आपको वैसे ही मिल जाता है। ठीक है, अगर इन चारों टास्क को अगर किसी ने अच्छी तरह अगर सुना भी और अच्छी तरह समझ के भी अगर करा और पूरा का पूरा ठीक करा तो उसको कितना मिलेगा, ओनली 10%, अप्रोक्सीमेटली 10%, यानी कि 9 से 11 या 12 पॉइंट के बीच में आपका रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, अब रह गया हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक। सबसे पहले बाकी जो रह गए उनमें से मैं एक एक चीज को डिस्क्राइब करूंगा जो स्कोरिंग टास्क से। फिल इन द ब्लैंक्स में हमें लिसनिंग को कितना मिल रहा है या लिसनिंग के अलावा किसी और को कितना स्कोर जा रहा है। ठीक है, 1 पॉइंट ईच फॉर करेक्ट आंसर्स। अगर आपको 10 फिलअप्स आए तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर 11 आए तो 11 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर 12 आए तो 12 पॉइंट्स मिलेंगे। बट इन द मेन टाइम 10% मिनिमम अगर आप पूरा करते हो तो 10% राइटिंग की तरफ जाता है, यानी कि 10 एक पॉइंट, 9 से 12 एक पॉइंट आपका राइटिंग में कंट्रीब्यूट होता है। सो इसलिए कहते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स अगर आपने ठीक से सुना, नॉर्मल इसमें होता क्या है, आपका एस और डी मिस हो जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजों का अगर आप ध्यान से अगर करोगे, अगर ठीक से अगर आपने स्पेलिंग को पकड़ लिया, वर्ड को पकड़ लिया, आपने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करी, तो ये मान के चलिए समवेयर इन बिटवीन 9 to 12 पॉइंट्स आपका राइटिंग में भी मिलेगा। और जितने आपके फिलअप्स होंगे, जितने ठीक, अगर 9 है तो 9 फिलअप्स, अगर 10 है तो 10 पॉइंट्स, अगर 11 है तो 11 पॉइंट्स, तो पूरा का पूरा आपका लिसनिंग में
चला जाएगा। नेक्स्ट आता है राइट फ्रॉम डिक्टेशन। राइट फ्रॉम डिक्टेशन क्या कह रहे हैं, जितने वर्ड्स आपके स्पेलिंग्स ठीक हैं उतने पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करता है, 1 पॉइंट फॉर ईच करेक्ट वर्ड। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 30% टू लिसनिंग एंड 30 to 31% टू राइटिंग। दैट मीन्स ज्यादा पॉइंट्स राइटिंग में जाता है इसका। इंटरेस्टिंग बात यह है, ये टास्क जो है ये लिसनिंग की हेडिंग के अंदर दिया हुआ है, पर इसका जब स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन होता है लिसनिंग में थोड़ा कम जाता है और राइटिंग में ज्यादा पॉइंट्स जाता है। ठीक है, जो अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूं, अगर 100% आपका राइट फ्रॉम डिक्टेशन अगर ठीक है ना, ये मैं ले रहा हूं कि 30 वर्ड्स मिनिमम मान के, अगर तीन आपके पास राइट फ्रॉम डिक्टेशन आया हुआ है और उसमें कुल मिला के 30 वर्ड्स है और 30 के 30 अगर आप ठीक कर रहे हो तो स्कोर कितना तक जाएगा, मैक्सिमम अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूं कि 30 पॉइंट्स जाएगा लिसनिंग को और 35 के आसपास जाएगा आपका राइटिंग में। ठीक है, ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, राइट फ्रॉम डिक्टेशन का। उसके बाद दैट मीन्स ये मतलब ये इंटरेस्टिंग चीज है कि जो स्कोरिंग वाले पॉइंट्स हैं इन चीजों के ऊपर हमारी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छी होगा देन वी कैन स्कोर, वी कैन क्रॉस आवर डिजायर्ड पॉइंट्स। ठीक है ना, हम अपने टारगेट को क्रॉस कर जाएंगे आराम से। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशन। ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, देखिए अगर इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स और राइट फ्रॉम डिक्टेशन को, तो अप्रोक्सीमेटली मुझे मिल रहा है 50%, दैट इज 40 to 45 पॉइंट्स लिसनिंग के अंदर मैं इन दोनों से ही ले रहा हूं। ठीक है, इन दोनों से मैं लगभग 40 to 45 पॉइंट्स में ले रहा हूं। फिल इन द ब्लैंक्स और राइट फ्रॉम डिक्टेशन अगर मेरा 100% ठीक है तो मेरा 50% ऑफ 90 पॉइंट्स मेरा यहीं पे बन गया। ठीक है, अभी तो दैट मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो बाकी जो इसका 6 टास्क है उसमें से हमें कितना मिल रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कितना मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, समराइज स्पोकन टेक्स्ट और हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड। अगर इसका देखेंगे दो चीजें जो जिसका स्कोर बढ़ता भी है। ठीक है, इन दोनों में स्कोर कैसे बढ़ता है, समराइज स्पोकन टेक्स्ट बहुत नेग्लिजिबल मिल रहा है, नेग्लिजिबल स्कोर मिल रहा है लिसनिंग को, पर 10% इसका स्कोर जाता है रीडिंग को, इसलिए इंपॉर्टेंट है। लगभग 9 से 11 पॉइंट आपका रीडिंग में जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड भी क्या होता है, ये भी नेग्लिजिबल इफेक्ट है, पर 10% रीडिंग हो जाता है, ये जरूरी है, इसलिए ये दो इंपॉर्टेंट ये में। अब अगर मैं 8 के 8 अगर टास्क मिला देता हूं तो मुझे टोटल कितना मिलता है। अगर मेरा 8 के 8 टास्क जिसके अंदर मैं ये मान के चलता हूं कि 10 या 11 फिलअप्स होंगे 38 वर्ड्स होंगे राइट फ्रॉम डिक्टेशन के अंदर। ठीक है, तो बाकी इन चीजों को लेके अगर मैं पूरा का पूरा अगर इसको अटेम्प्ट करता हूं और ठीक करता हूं पूरा का पूरा, तो मुझे टोटल कितना मिलेगा, मैक्सिमम 50 to 55 के बीच में ही रहेगा मेरा स्कोर, उससे ऊपर नहीं जाएगा। दैट मीन्स ये मान के चलो 5.5 to 6 बैंड्स तक अप्रोक्सीमेटली यहीं तक रहेगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो इसके ऊपर आप पूछोगे कहां से आ रहा है स्कोर, फिर इसके ऊपर कहां से आ रहा है, आपका स्पीकिंग से आ रही है स्कोर, लिसनिंग और कहीं से नहीं आ रहा है, लिसनिंग को सिर्फ स्पीकिंग से बाकी स्कोर आ रहा है, यानी कि स्पीकिंग से कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 50% का स्कोर स्पीकिंग से भी बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए द मेन ये चीज क्या है कि अगर आपको लिसनिंग के अंदर लो स्कोर आ रहा है, ये जरूरी नहीं है कि आपका लिसनिंग मॉड्यूल ही खराब हुआ होगा, हो सकता है आपका स्पीकिंग मॉड्यूल के अंदर लिसनिंग के जो टास्क हैं जहां से स्कोर आ रही है वहां से नहीं आ रहा होगा। इसी तरह अगर आपका राइटिंग में भी स्कोर अगर डाउन गया तो ये कारण बन सकता है कि लिसनिंग का आपका ठीक से नहीं हुआ। जरूरी नहीं कि राइटिंग टास्क के अंदर आपका राइटिंग खराब हो गया इसलिए राइटिंग का स्कोर नीचे चला गया, कोई जरूरी नहीं है। सो ये स्कोर देखने के बाद और उसके जो एनालिसिस करने के बाद ये पता चलता है कि आपका कहाँ पे ये कमी है, उस चीज जगह पे आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे, लिसनिंग और स्पीकिंग से कैसे कैसे हो रहा है। आपका हो रहा है लिसनिंग मॉड्यूल के अंदर से 50-55 मैक्सिमम हो रहा है और स्पीकिंग से 45 to 50 हो रहा है। अब ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे मिनिमम साइड भी मैक्सिमम साइड भी, तो जो रॉ डाटा हम जिसको कहते हैं रॉ डाटा, ये 90 से ऊपर है, 90 से कम नहीं है। ठीक है, एक्चुअल जो रॉ डाटा आ रहा है, जो स्कोर कलेक्ट हो रहा है सिस्टम के अंदर, वो आपका 90 के ऊपर ही कलेक्ट हो रहा है, 90 से नीचे कलेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके एनालाइज करके देन सिस्टम आपको आउट ऑफ 90 पीटी आपको स्कोर दे रहा है।
ठीक है, जो भी स्कोर आ रहा है वो आउट ऑफ 90 में कन्वर्ट करके फिर दिया जा रहा है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि कई बार आपने सुने होंगे जो टेस्ट टेकर्स हैं जिसका लिसनिंग में 90 आता है, वो ये कहते हैं कि मेरा पूरा ठीक नहीं था, कुछ एक गड़बड़ भी थे, कुछ एक गलतियां भी थी, फिर भी मेरा 90 आ गया। वाई? द रीजन इज आपका जो टोटल स्कोर है वो 90 से ऊपर है। अगर आप कुछ गलतियां भी करते हो देन दोज आर एडजस्टेड इन दोज फ्रॉम दोज पॉइंट्स, एक्स्ट्रा पॉइंट्स। तो वो कटने के बाद जो रहता है देन आपका एवरेज निकलता है और वो फिर 90 में से दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसलिए वाई लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट। लिसनिंग का ठीक है, चार आपने जो चार मैंने आपको कहा था 2, 4, 5, 6, ये चार टास्क के अंदर आप टाइम खराब नहीं करना। आपने क्या करना है, जैसा उसका स्पीकिंग खत्म हुआ इमीडिएटली नेक्स्ट करो, उससे पहले आप टिक करके आंसर को टिक करके रेडी रखो और वहां से निकलो। वहां पे टाइम खराब नहीं करना, क्योंकि अगर वहां पे आपने टाइम खराब किया उसके पीछे स्कोर 10 से ऊपर मिलना नहीं। दूसरी बात है, आप जो टाइम गवा दोगे वहां पे, ठीक है, जो टाइम एक्स्ट्रा टाइम आप ले लोगे वो आपको भारी पड़ेगा राइट फ्रॉम डिक्टेशन के टाइम पे। राइट फ्रॉम डिक्टेशन में अगर एक भी चीज, अगर एक सेंटेंस भी अगर आपका मिस हो गया, दैट मीन्स व्हाट, अगर एक भी सेंटेंस राइट फ्रॉम डिक्टेशन का एक भी अगर सेंटेंस अगर आपका मिस हो गया तो आप कितना लूज कर रहे हो, लगभग 10% लूज कर रहे हो। मिनिमम 10% पॉइंट्स आप लूज कर रहे हो, 10 से 12 पॉइंट। अगर आपने एक राइट फ्रॉम डिक्टेशन छूट गया आपका, तो लिसनिंग और राइटिंग दोनों में इफेक्ट पड़ेगा और दोनों में स्कोर करना मुश्किल है। ठीक है, सो बिटवीन 50 to 55 पॉइंट्स ऑल टुगेदर हमें कहां से मिल रहा है, लिसनिंग के सारे मॉड्यूल से मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहां मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जब आपका स्कोर मिल रहा है, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने स्कोर को ठीक से समझने की कोशिश करो। दूसरी बात है, आप बार बार टेस्ट देने के बाद भी अगर आपका लिसनिंग में इंप्रूव नहीं हो रहा है या राइटिंग में इंप्रूव नहीं हो रहा है तो उसका रीजन फाइंड करो, या रीडिंग में अगर इंप्रूव नहीं हो रहा है तो रीजन फाइंड करो। कोई जरूरी नहीं है कि उसी मॉड्यूल के अंदर होगा। और दूसरी बात है, आपको आपकी गलतियां पता चलने के बाद उसमें आपको बदलाव लानी पड़ेगी। वो बदलाव कैसे लाना है, कहाँ पे लाना है, कितना लाना है, वो एक अलग विषय है। वो मैं किसी दिन और दिन उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। उससे हम क्या करते हैं, स्कोर को कहाँ इंप्रूव करना है और कितना इंप्रूव करना है, कितने आपकी टारगेट है, क्या टारगेट है, ये सारी चीजें उसके अंदर कंसिडर होता है। तब जाके हम आपको सलाह दे पाते हैं कि भाई आपने इस तरह से इस मॉडल्स पे आपने स्पेसिफिकली कॉन्सेंट्रेट करना है और यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट्स लेके आना है। दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग जो हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, आप अगर 2 बार 3 बार 4 बार पेपर दे दिए, कई बच्चे ऐसे हैं, मैंने जो बच्चे मिलते हैं वो कहते हैं कि सर मैंने 3 बार दे दिया, मेरा मूड देने का नहीं है, क्या करूं मैं। जो 3 बार उसने दिया है उसने उन्हीं गलतियों को दोहराया हुआ है। ठीक है, नॉर्मली ये होता है कि आपको फर्दर गाइडेंस नहीं मिलता। अगर आपका 1 बार 2 बार अगर आपने दिया हुआ है और 1-2 बार में फिर भी अगर आपका रिक्वायर्ड टारगेट्स आप पूरा कर नहीं पा रहे हो, दैट मीन्स आपको किसी की सलाह लेने की जरूरत है। ठीक है, ताकि जो स्कोर का एनालिस कर सकता है, स्कोर को ठीक से समझ पा रहा है, ठीक है, आपको वहां पे अप्रोच करना पड़ेगा, वो आपको सही गाइड करेगा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, सेंटर्स के अंदर जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, मैक्सिमम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रांडेड सेंटर्स, मैक्सिमम जगह पे आप कहीं पे भी आप जाकर देखो, नॉर्मली ये होता है कि वहां पे 6.5-7 बैंड लिया हुआ कोई फ्रेशर्स होते हैं जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे होंगे। जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने सीखा है, वही चीज वो आगे करते हैं। सो पढ़ाना एक अलग चीज है, एनालिसिस करना एक अलग चीज है। आपकी जो वीक एरियाज है, वीक एरियाज को पिन पॉइंटेडली पकड़ना एक अलग चीज है। ठीक है, ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। सो उम्मीद है इसमें से आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा। एंड इसी तरह मैं रीडिंग का भी स्कोर कैसे एनालिस होता है, कहाँ से किस टास्क से कितना स्कोर किसको जाता है, इसका भी एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। उससे आप अपने कमजोरियों के ऊपर फाइंड करो कहाँ पे आपकी कमजोरी है, और उस हिसाब से आप अगर काम करोगे तो डेफिनेटली नो डाउट आप अपने टारगेट्स को अचीव करते रहोगे। ठीक है, सो ये मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक है। जो भी अभी ऑलमोस्ट अभी लॉकडाउन खुलने वाला है, टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे फिर, तो आप लोग फिर दोबारा एंगेज हो जाओगे, टेस्ट की तैयारी करोगे। ठीक है, आप अपने वीकनेस को, अपने ये को, आपको पता है कहाँ कहाँ पे वीकनेस है, ये है, पर पिन पॉइंटेडली फाइंड आउट करना, किस मॉड्यूल पे करना है, किस टास्क पे जोर देना है, ये दूसरे विषय है। इसके लिए आपको सलाह लेनी पड़ेगी। सलाह लेके अगर आप करोगे डेफिनेटली आपका टाइम भी बचेगा और आपका स्कोर भी बढ़ेगा। अदरवाइज आप बार बार पेपर देते रहोगे, बार बार वही स्कोर रहेगी, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, पैसा भी खराब होगा। ठीक है, इन चीजों पे ध्यान रख के आप अपना आगे की जो तैयारी है वो उस हिसाब से तैयार करना है। ओके, थैंक यू।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या ये आप कमेंट्स में लिखिए, अगर इसमें आपको कुछ और चाहिए, या तो आप अपने अगर पहले से जिन्होंने पहले से टेस्ट दिए हुए हैं आप मुझे आपका स्कोर कार्ड भेज सकते हो, मैं एनालाइज करके आपको बता सकता हूँ पर्टिकुलरली पिन पॉइंटेडली किन किन टास्क में आपको काम करना है, मेहनत करना है और आपका रिक्वायरमेंट क्या है। ये चीज़ें लिख के मुझे अगर मैसेज में या किसी में डालोगे तो मैं आपको एनालाइज करके उस चीज़ का आपको फीडबैक दे सकता हूँ, ताकि आप अपने हिसाब से प्रिपेयर करो और उस हिसाब से आपका स्कोर में इम्प्रूवमेंट लेके आओ और आगे भविष्य की तैयारी करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलिए, ठीक है प्लीज़, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग सबसे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और आपको लाइक अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज और वो मुझे और वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।